महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे श्री गणेश प्रथम पूजनीय बने। एक बार की बात है, असुर राजा बलि असुरों, देवताओं, मनुष्य इत्यादि में शांति स्थापना के लिए यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों और सभी असुरों को निमंत्रण देते हैं। वहाँ सभी प्रकार के साधु, ऋषि मुनि और अलग अलग ईश्वर को अपना आराध्य मानने वाले सभी उपस्थित होते हैं। तभी वहाँ एक असुर बोलते हैं कि यह सब तो ठीक है, किंतु यहाँ सभी उपस्थित हैं, परंतु इस यज्ञ में पहली आहुति किसे दी जाएगी। तभी ऋषि दधीच जी कहते हैं कि महादेव को, क्योंकि वह देवों के देव महादेव हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। तभी एक ऋषि कहते हैं कि नहीं, सर्वप्रथम आहुति नारायण को दी जाएगी, क्योंकि वह इस जगत के पालनहार करता है। तभी एक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि रचयिता हैं, तो फिर पहली आहुति पर तो उनका ही हक है। ऐसे ही सभी के बीच एक बहस छिड़ जाती है और हवनकर्ता ब्राह्मण कहते हैं, आखिर आहुति किसके नाम की दी जाए। तब सभी बोलते हैं कि इसका उत्तर जल्दी ही आप सबको मिलेगा और यज्ञ को वहीं रोक दिया जाता है। सभी ऋषि मुनि साधु संत मिलकर ब्रह्मलोक जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी भी उनकी इस समस्या को सुलझा नहीं पाते हैं। तभी सब मिलकर कैलाश जाते हैं और महादेव से इस समस्या का हल पूछते हैं। तब महादेव कहते हैं कि प्रथम पूजनीय बनने से क्या होगा। क्या प्रथम पूजनीय बनने से सब कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले आता है कर्म, और तब आप सभी इस मूल्य ज्ञान को समझोगे, तभी आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। उसके बाद सब नारायण के पास पहुँचते हैं और नारायण कहते हैं कि इस समस्या का हल जल्दी ही हम सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वयं महादेव ही इस समस्या का हल निकालेंगे। तब यह बात इंद्रदेव को पता चलती है, तो वह कहते हैं, क्यों ना प्रथम पूज्य मैं बन जाऊं, क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूं। परंतु उनकी इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। किसी को भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। महादेव श्री गणेश और कार्तिकेय से कहते हैं कि तुम दोनों को ध्यान रखना है कि मेरे ध्यान में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना करे। वह दोनों कैलाश के बाहर पहरा करने जाते हैं। तभी वहाँ परशुराम जी आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि उन्हें महादेव से मिलना है। परंतु गणेश और कार्तिकेय उनसे कहते हैं कि उनका आदेश है कि कोई उनसे ना मिले। तभी परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और महादेव से मिलने के लिए जाने लगते हैं और श्री गणेश उन्हें रोकते हैं और उनका थोड़ा हाथ परशुराम जी को लग जाता है। तो वह कहते हैं कि वह मानसरोवर में स्नान करने जा रहे हैं और वह तब वापस आएंगे, तो सिमरन रहे कि मुझे कोई ना रोके। तब गणेश जी कार्तिकेय से पूछते हैं कि यह रिसीवर कौन है और इतने क्रोध में क्यों रहते हैं। तब कार्तिकेय उन्हें परशुराम जी के बारे में बताते हैं। परशुराम जी का परिचय की बात हम अगली वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तब परशुराम जी
स्नान करके वापस आते हैं, तब भी श्री गणेश उन्हें कैलाश पर प्रवेश करने नहीं देते हैं तो परशुराम जी उन पर प्रहार करने लगते हैं। तभी श्री गणेश को बचाने के लिए कार्तिकेय उस प्रहार को रोकते हैं। दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तभी श्री गणेश कहते हैं कि ऋषिवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। तभी क्रोध में आकर वह अपना अस्त्र गणेश की ओर फेंकते हैं। श्री गणेश उस अस्त्र को नहीं रोकते हैं, क्योंकि वह अस्त्र महादेव का दिया हुआ होता है। वह सोचते हैं अगर वह परशुराम जी के इस अस्त्र को रोकेंगे तो उनके पिता का अपमान होगा और उनके अस्त्र के प्रहार के कारण श्री गणेश का दांत टूट जाता है। तभी श्री गणेश की पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और महादेव वहां पहुंच जाते हैं और बाकी सभी देवी देवता भी प्रकट हो जाते हैं। तब माता पार्वती महादेव से परशुराम को दंड देने के लिए कहती है, परंतु श्री गणेश कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, वह हमसे बड़े हैं और भगवान विष्णु के 8वें अवतार भी हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर गणेश चाहते तो उनका प्रहार रोक सकते थे, परंतु उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि परशुराम के अस्त्र महादेव का दिया हुआ है। वह अपने पिता के अस्त्र को रोककर अपने पिता का और उनके अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते हैं। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं कि इतनी समझदारी और बुद्धिमता, सहजता इतनी कम उम्र में शायद ही किसी में हो। अगर आप सब स्वीकार करें तो मैं चाहता हूँ कि गणेश को प्रथम पूजनीय बनाया जाए। साथ ही अन्य देवी देवता एवं परशुराम भी इस बात की स्वीकृति देते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा करो गणेश, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे इस टूटे हुए दांत से एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जाएगा। यह सब बातें सुनकर कार्तिकेय कहते हैं कि मुझे यह निर्णय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि गणेश प्रथम पूजनीय बने, क्योंकि वह बालक है और उसने एक भी कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे उसे प्रथम पूजनीय बनाया जाए। मैं नहीं चाहता भविष्य में यह सब सोचे कि यह पद उसे केवल शिव पुत्र होने के कारण मिला है। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह सूर्य उदय होते ही मैं तुम सबके लिए एक प्रतियोगिता रखूँगा। जो भी इस प्रतियोगिता में विजय होगा वह प्रथम पूजनीय बनेगा। प्रतियोगिता यह है कि इसमें शामिल होने वालों को पूरी सृष्टि यानी पृथ्वी और संसार ब्रह्मांड का चक्कर 3 बार लगाना होगा। जो यह कार्य पहले करेगा वह विजय बनेगा। जब श्री गणेश और कार्तिकेय महादेव और माता पार्वती से प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले आशीर्वाद लेते हैं, जब महादेव उनसे कहते हैं कि याद रहे पुत्रों, माता पिता धरती के समान होते हैं और संतान उस पर उगे हुए वन की तरह। जैसे पृथ्वी अपने किसी भी छोटे या बड़े फलदार या कटीले किसी भी तरह के पौधों को समान रूप से है, उसी प्रकार माता पिता कभी अपनी संतान में भेदभाव नहीं करते। स्मरण रहे, हमारा संसार तुम तीनों से है और तुम तीनों का संसार हमसे है। अगले दिन जब प्रतियोगिता आरंभ होती है, सभी देवता यानी अग्निदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, वायुदेव इत्यादि श्री गणेश और कार्तिकेय
भाग लेते हैं, परंतु श्री गणेश की सवारी मूषक ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। शाम तक सबसे पहले 3 बार पूरी परिक्रमा करके सबसे पहले कार्तिकेय आते हैं। सब कार्तिकेय को विजेता समझने लगते हैं और उनकी जय जयकार करने लगते हैं। तब सभी महादेव से कहते हैं कि वह विजेता की घोषणा करे। तभी महादेव कहते हैं कि शिवपुत्र विजेता अवश्य हैं, लेकिन वह शिवपुत्र कार्तिकेय नहीं बल्कि गणेश है। सभी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। तभी कार्तिकेय पूछते हैं कि गणेश ने तो अच्छी तरह से इस प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लिया, तो वह विजेता कैसे बन सकता है। तभी महादेव सभी को बताते हैं कि सब प्रतियोगिता में जीतने के लिए अपने दायित्वों की चिंता किए बिना चले गए थे। तब तुम सबके दायित्व गणेश ने पूर्ण किए। सूर्यदेव के चले जाने के कारण सब जगह अंधकार हो गया था, तो उसने कैलाश पर दिया जलाया ताकि सब जगह से अंधकार हट जाए, क्योंकि कैलाश ही एक ऐसी जगह है जहाँ से अंधकार समस्त पृथ्वी से हटाया जा सकता है, क्योंकि कैलाश संसार का चिन्ह है। वायुदेव के अभाव से उसने अपने लंबे सूंड से पृथ्वी को वायु दी। अपने प्रतिदिन पूजा पाठ करने का वचन लिया था। अपनी पूजा समाप्त की, जिस कारण गणेश ने शुभता फैलाने के हेतु जन्म लिया था। उसने अपने सारे कर्तव्य निभाए और जब पार्वती ने उसे कैलाश पर देखा तो उसने गणेश से कहा कि पुत्र, तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, यह तुम्हारे पिता का आदेश था। तो गणेश ने मुझे और पार्वती को एक पास बैठाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और पार्वती के पूछने पर गणेश ने कहा, मेरी पृथ्वी, संसार, ब्रह्मांड और समाज तो मेरे माता पिता ही हैं। मैंने पिताजी के आदेश का पालन किया है। मेरी प्रतियोगिता खत्म हुई। तब कार्तिकेय कहते हैं कि आपकी तुलना पूरे संसार, पृथ्वी, ब्रह्मांड से कैसे की जा सकती है पिताजी। तब महादेव कहते हैं, क्या तुम वह बात भूल गए पुत्र, जो मैंने तुमसे कल आशीर्वाद देते हुए कहा था। तब सभी श्री गणेश की बुद्धिमत्ता को सराहते हैं और सभी देवी देवता, त्रिदेव, ऋषि मुनि श्री गणेश को प्रथम पूजनीय के रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं, आज से कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाएगा तो वह कार्य जरूर सफल होगा। और यज्ञ में भी पहली आहुति श्री गणेश को दी जाएगी और हर शुभ कार्य करने से पहले इनका नाम लेने से ही सब कार्य मंगलकारी होगा। इसीलिए श्री गणेश को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बने श्री गणेश प्रथम पूजनीय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।